अरे ये कहाँ है? अभी तक नहीं आए हैं। बड़ी देर हो गई है, जाती हूँ जरा बरामदे में देखती हूँ। पता नहीं कहाँ है। अरे किससे पूछूं? कोई दिख भी नहीं रहा है। समय तो बढ़ता जा रहा है। अरे मिनी, अच्छा है तुम यहीं पे मिल गई। वो तो ठीक है, लेकिन ये कौन है? ये किसे लेकर आए हो? अरे ये मेरी नई पत्नी है। ये क्या बात हुई? फिर मैं कौन हूँ? तुम मेरी बड़ी बीवी हो और ये मेरी छोटी बीवी है। कहना क्या चाह रहे हो? अब देखो, साफ साफ मैं कह रहा हूँ, इतने सालों से हम साथ रह रहे हैं, लेकिन हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। मेरे लिए ये ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने दूसरा ब्याह कर लिया। ये तुमने क्या किया? अरे तुम किस्मत की बहुत अच्छी हो कि मैंने तुम्हें अभी तक घर से नहीं निकाला है। ये मेरी नई पत्नी है और मैं बकवास बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। याद रखो, मेरी नई पत्नी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ये आज से हमारे साथ ही रहेगी। नहीं नहीं, मैं इस छोटे से घर में नहीं रहूंगी। अरे हम छोटे से ही घर में रह लेंगे अलग से, तुम परेशान मत हो। नहीं, मैं छोटे घर में क्यों जाऊंगी? मैं तो जब रहूंगी तो यहीं रहूंगी। अच्छा, आप लोग लड़ो मत, आप लोग ही यहाँ रह लो। अब जब मेरा यहाँ कोई काम ही नहीं है तो मैं छोटे से घर में ही रह लूंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों इस बड़े से घर में आराम से रुको, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं छोटे घर में चली जाऊंगी। और मंटू जी, जब आपने ये फैसला कर ही लिया है तो मैं कौन होती हूँ आपको परेशान करने वाली। आज तो मैंने घर हत्ती आया है, जल्दी ही इसे एकदम से बाहर कर दूंगी। किसी भी हाल में आसपास नहीं रहने दूंगी। देखा ना, मैंने कहा था ना, मेरी बड़ी पत्नी बहुत अच्छी है। वो लालची नहीं है, लेकिन क्या करूं, ऊपर वाले ने हमें कोई संतान ही नहीं दी, जिसकी वजह से मुझे दूसरा ब्याह करना पड़ा। देखो तो हिलोरे मार रहा है प्यार। ऐसे तो ये मेरे नाक के नीचे नाचती रहेगी। मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। कल से ही मैं सारी चीजों पर कब्जा जमाना शुरू कर दूंगी। देख लेना, इसे तो इनकी जिंदगी से निकाल कर बाहर रख दूंगी। सुनो, आपका खाना बन गया है, आ जाओ आप। अरे कहाँ है मिनी? कहाँ है मिनी? आपकी बड़ी पत्नी? हाँ, वो नहीं है अभी। मैंने उनसे कहा था खाना बना दो उनका। उन्होंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने आपका खाना बना दिया है। आप ये खाना खा लो। अरे मैं उससे मिले बगैर? मैं भी तो पत्नी हूँ, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अगर इतना ही प्यार है तो? अरे ये क्या बातें कह रही हो तुम? उसे तुमसे प्यार ही नहीं है और तुम हो कि उसके बारे में सोचते हो। खाओ और खाकर काम पर जाओ। चलो मुझे खाना दो, मुझे ये चिक नहीं चाहिए। और सुनो, वो मेरी पत्नी है, मैं नहीं चाहूँगा कि तुम बकवास भरी बातें करो। अपने हद में रहो और अच्छे से रहो। मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे तुम हो या बड़ी हो, मेरी दोनों ही बीवियां मुझसे ढंग से बात करें, याद रखो। अच्छा, एक समय आने दो, ऐसा बना दूंगी कि उसे देखना पसंद नहीं करोगे। बड़े आए मुझे हद में रहना सिखाने वाले। समय तो आने दो, देखो मैं क्या करती हूँ, एकदम से बदल जाओगे। कहाँ जा रही हो? मैं उन्हें खाना देने जा रही हूँ। रोज सुबह वो खाना खा के फिर जाते हैं काम पे। उन्होंने खाना खा लिया है और वो काम पर भी जा रहे हैं, चले जा चुके हैं। और सुनो, तुम आगे पीछे मत डोला करो। तुम इतने दिन तक इस घर में रही और तुमने कोई संतान नहीं दिया। मैं
और मेरे पति दोनों ही अपना नया संसार बसा रहे हैं। इसमें दखल देने की कोशिश मत करो, यहाँ आना जाना बंद करो। और वो तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। देखा ना, आज तुम्हें बिना देखे चले गए। इससे भी समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? हाँ, कितनी निर्लज्ज हो, जरा सी भी शर्म नहीं है तुम पे। तुम्हारी जगह कोई और होती तो मेरी बात मान चुकी होती। कोई बात नहीं है, अगर तुम लोगों को मेरा चेहरा नहीं देखना है तो कोई बात नहीं है। मैं तुम दोनों को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मैं अब यहाँ नहीं आऊंगी। मैं अब उस छोटे से ही घर में रहूंगी। आप परेशान मत हो। ऊपर वाले, ये कौन सा दिन दिखा दिया तूने? मैंने ऐसी कौन सी गलती करी थी जो मेरा घर उजाड़ दिया तुमने? अरे तुम रो रही हो क्या? नहीं बुढ़ी अम्मा, आओ आओ बैठो। बुढ़ी अम्मा बताओ, आपको तो मैंने कभी इस गांव में नहीं देखा। अरे मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, प्यासी थी, सोचा किसी के घर से पानी पी लूं, लेकिन तुम्हें रोते हुए देखा, अच्छा नहीं लगा, बस यहाँ चली आई। बताओ तुम क्यों रो रही हो? नहीं बुढ़ी अम्मा, कोई बात नहीं है। ऊपर वाला जब जैसा तय करता है वैसा ही होता है, तो फिर उसने ही शायद मेरी किस्मत में रोना लिखा हो। आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने की चीजें लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ पानी चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, आप बैठो। तो अच्छा बनेगी, गांव भर में चर्चे होंगे। अच्छी बहू है, अच्छी बहू है। ठहर जाओ, अभी इसकी अच्छाई निकालती हूँ। ये लो बुढ़ी अम्मा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पति के घर में तो पैसों के पेड़ लगे हैं ना, इसीलिए तू ये खाना किसी को भी खिला रही है। तुझे क्या पता पैसे कैसे आते हैं? तुझे तो बस खाना है और लोगों को खिलाना है, यही आता है ना तुझे। ऐसी बातें क्यों कर रही है छोटी? हाँ हाँ, क्या जो दिख रहा है वही तो कह रही हूँ, कुछ नया कह रही हूँ क्या? छोटी ऐसी बातें मत कहा कर, ये गलत है। अरे सच बोल दिया तो बहुत बुरा लग गया। अरे मुझे खाना नहीं चाहिए, छोड़ दो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। देखो, ये बुढ़िया भी बोल रही है कि इसे खाना नहीं चाहिए, और तुम हो कि जबरदस्ती इसे खाना खिला रही हो। इसी चीज में पड़ी हुई हो। मेरे पति के धन दौलत के पीछे सब कुछ तो बर्बाद कर रखा है। अब नया ड्रामा, अब नया खेल शुरू किया है तुमने। ये कैसी बातें कर रही हो छोटी? कोई भूखा अगर दरवाजे पर आए, उसे बिना खाना और पानी दिए लौटा देना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ हाँ, दो दो, खूब दो, आज आने दो उनको सारी बात बताऊंगी। अरे नहीं खाऊंगी मैं, तुम्हारे घर में झगड़ा हो जाएगा। अरे बूढ़ी अम्मा, जो होना है वो तो हो ही जाएगा। आप खा लो। आप अगर खा लोगे तो मुझे खुशी मिलेगी कि कम से कम आपने खाना तो खाया। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो मैं खा लेती हूँ, वरना मुझे तो बड़ा डर लग रहा है तुम्हारे घर में कोई झगड़ा ना हो। स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम, बहुत अच्छा खाना है। हाँ, मेरे पति भी ये कहा करते थे, अब नहीं कहते हैं। अब तो लगता है मेरे हाथ का खाना उन्हें पसंद ही नहीं है। कोई बात नहीं है, समय बदल जाता है, तेरा भी समय बदल जाएगा, तू परेशान मत हो। सुनो जी, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। अरे क्या बात है, बोलो। ये जब तक घर में रहेगी तब तक हम लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये अपशगुनी है। इसका चेहरा सुबह सुबह देखती हूँ तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो अब यहाँ पर रहे। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? वो यहाँ पर नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? एक तो पहले ही मैंने दूसरा ब्याह करके उसे चोट पहुँचा दिया है, अब और आगे क्या चाहती
बोलती हो? मैं जो कह रही हूँ वो सुन लो, बस यही बात है मेरी। तुम कुछ ज्यादा नहीं कह रही हो? तुम्हारी मर्जी। अब तक तो वैसे भी तुम्हारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, और जब तक वो बच्चात यहाँ रहेगी तब तक और भी कुछ नहीं होगा। उसे अगर उखाड़ कर नहीं फेंका तो वो जहर की बेल की तरह फैलती जाएगी। तुम्हारे जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आएगी। तुम सोच लो क्या करना है। मैं जा रही हूँ रसोई में खाना बनाने। अगर इस घर की उन्नति चाहिए और आगे बढ़ना चाहते हो तो उसे जाने के लिए बोल दो, वरना फिर समझ लो ऐसे ही चलता रहेगा जीवन। फिर मुझे दोष मत देना तुम। अरे ये क्या मुसीबत है, कहीं ये ठीक तो नहीं बोल रही है। आज तक मेरे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जहाँ से भी गुजरता हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। गुन्नू, कालू, मैंने और तीनों ने साथ साथ एक ही समय में ब्याह करा था। तीनों के बाकी दोनों के बच्चे हो गए और मेरे कुछ भी नहीं। लगता है ठीक ही कह रही है छोटी बहू। मुझे बड़ी बहू को यहाँ से जाने के लिए कह देना चाहिए। अरे आज तुम यहाँ आए हो, क्या बात है? मैंने कुछ अच्छा खाना बनाया है, खाओगे क्या? नहीं, मैं तो तुम्हें ये कहने आया हूँ कि तुम अब यहाँ से चली जाओ। और तुम्हारा अब हमारे आसपास रहना ठीक नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए अपशगुनी हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाओगी, लेकिन तुम चली जाओ। अगर ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ। कहाँ जाऊंगी? अब ये चेहरा लेकर मायके जाऊंगी तो वहाँ पर भी लोग हंसेंगे। कहीं नहीं जा सकती हूँ। मैं तो नदी के किनारे चली जाऊंगी, देखूंगी। अगर इस जीवन से बेहतर तो जीवन का ना होना है। मैं अब नहीं रहूंगी। अरे कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊंगी अम्मा? देखो आज मेरे साथ क्या हुआ। मुझे घर से भी बाहर कर दिया गया। मैं तो अब घर की भी नहीं रही, घाट की भी नहीं रही। कहाँ जाऊँ? अरे तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कुछ ही दिन में सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ बंद ही होता जा रहा है। अरे आज से पूर्णिमा की रात शुरू हुई है और आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम यहीं पे रुको और अभी देखना कैसे तुम्हारे दुख दूर होते हैं। मैंने अच्छा नहीं किया। आज मैंने अपनी छोटी पत्नी के बातों पे आकर ये अच्छा नहीं किया। अब मुझे जाना चाहिए, मुझे ढूंढना चाहिए। आखिर कहाँ चली गई मिनी? इतने दिनों से मेरा घर बार देख रही थी। अरे मिनी, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। क्यों? मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आपने ही तो कहा मुझे जाने को, तो मैं चली गई। अरे नहीं, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। मुझे समझ में आ गया है, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। तुम मेरे साथ घर चलो, तुम मेरे साथ ही रहोगी। नहीं, मैं अब घर नहीं जाना चाहती हूँ। अरे ऐसा मत करो, चलो तुम मेरे साथ, मेरी गलतियों को माफ कर दो। अचानक से ये बदलाव क्यों आ गया? अरे कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने बड़ी गलती कर दी है। चलो भी अब। अरे ये तो अच्छी खासी चली गई थी, इसे वापस लेकर क्यों आए हो? अरे तुम ये बकवास करना बंद कर दो। बार बार मैं इस तरह की बातें नहीं सुनूंगा। याद रखो, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है कि ये भी इस घर की बहू है और तुम भी, इसलिए दोनों सही तरीके से रहो। और आज से इस बड़े घर में बड़ी बहू मेरे साथ रहेगी, तुम उस छोटे से घर में रहोगी। मैं उस छोटे से घर में रहूंगी? क्यों? मैं उस छोटे से घर में नहीं रह सकती। अरे आप लोग लड़ो मत, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। आप अपने व्यवहार को बदल चुके हैं और अब आप अच्छे बन चुके हैं। मेरे लिए वही काफी है। मैं छोटे से घर में ही रह लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अरे अगर तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाने वाली हो तो मैं तुम्हें सब कुछ से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। याद रखो, अगर मैं तुम्हें इस घर में ला
सकता हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, आप लोग झगड़ा मत करो। देखो छोटी बहू, मैंने अभी तुम्हें समझा दिया, उस छोटे से घर में चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अरे तुम इसके लिए मुझे ऐसी बातें कह रहे हो, ये तो किसी काम की नहीं है। फिर भी तुम्हें मैंने पहले भी कहा है, ऐसी बकवास भरी बातें मत किया करो, और आज के बाद ऐसी बातें मैं सुनूंगा भी नहीं। तुम जाती हो या फिर मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं। अच्छा, तूने मुझे उस घर से निकाल कर यहाँ बाहर फेंकवा दिया, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। मैं तुम्हें बाहर निकलवा कर मानूंगी, देख लेना। देखा ना, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। देख, अब तेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने सारे बच्चे हैं, है ना? हाँ बूढ़ी अम्मा, मुझे तो लगा था शायद मेरा जीवन में कुछ भी अब नहीं बचा है, लेकिन आपने आखिरकार मेरी बड़ी मदद कर दी। अरे मैंने तो बस तुझे आशीर्वाद दिया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आशीर्वाद और दुआ का असर बहुत होता है। मैं अब इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, मेरा इस घर में कोई काम नहीं है। हाँ हाँ तुम जाओ, तुम्हारा सचमुच में अब इस घर में कोई काम नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? उसका भी इस घर में हक है और ये बच्चे भी उसके भी हैं। सुनो, इन बच्चों को मैं अकेले नहीं संभाल सकती, तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा और तुम और हम बहनों की तरह रहेंगे, समझी? दीदी, तुम सचमुच में बहुत अच्छी हो, मैं ही बहुत बुरी थी। मैं तो तुम्हें कहाँ अपने घर से ही निकाल रही थी, लेकिन तुम तो मुझे अपने घर में भी जगह दे रही हो। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज से जो कोई भी सामान है उस पर तेरा और मेरा दोनों का बराबर हक है, और इन बच्चों पर भी। अरे बच्चों, जल्दी जल्दी नहाओ। हाँ, जाना है। आज अम्मा ने तुम लोगों के लिए खीर बनाई है। हाँ, छोटी अम्मा, बड़ी अम्मा ने खीर बनाई है। हाँ हाँ, चलो तो सही, बहुत मजेदार है। पूड़ियाँ भी बनी है। आहा, आज मेरा परिवार पूरा हो गया। इस पूरे परिवार को देखकर आज मैं जितना खुश हूँ वैसा शायद ही कभी रहा होऊंगा। और फिर वो खुशी से रहने लगते हैं, अच्छे से जीवन जीने लगते हैं। रात के अंधेरे में कालू कौवा अपने घर से निकलता है। काली रात और काला कौवा, इसलिए कालू कौवा किसी को भी दिखाई नहीं देता था। टुन्नी चिड़िया की बकरी अपने घर के बाहर खड़ी थी। कौवा चुपके से टुन्नी चिड़िया की बकरी के पास आता है। वो इधर उधर देखता है और बकरी की रस्सी खोलकर वहाँ से चल देता है। ऐसे तो मैं थक जाऊंगा, मैं बकरी के ऊपर बैठ जाता हूँ। फिर कालू कौवा बकरी के ऊपर बैठ जाता है और एक डंडा जोर से बकरी को मारता है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारे। तेज दौड़, अगर मैं फिर से दी तो एक डंडा और लगाऊंगा। रात के अंधेरे में कालू कौवा टुन्नी चिड़िया की बकरी चुरा कर ले जाता है। कालू, बकरी कहाँ है? बाहर छपड़े के नीचे बांधी है। किसी ने देखा तो नहीं? ना, देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन अगर कल किसी को मालूम पड़ गया तो क्या करेंगे? इसका उपाय भी मैंने सोच रखा है, तुम चिंता न करो, मैं कर लूंगी। सुबह हो जाती है। मम्मा, मेरी बकरी नहीं है, मेरी बकरी कहाँ चली गई? गुड़िया बेटी, ध्यान से देखो, क्यों शोर मचा रही हो? पेड़ के पीछे होगी। मम्मा चिड़िया घर से बाहर आती है। बकरी तो नहीं है, कहाँ चली गई?
टुन्नी चिड़िया पास आकर देखती है, किसी बड़े पक्षी के पंजों के निशान लगे हुए हैं। कोई बड़ा पक्षी हमारी बकरी चुरा कर ले गया है। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। गुड़िया बेटी चुप कर जाओ, मुझे सोचने दो अब क्या करना है। मम्मा चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, कोई चोर हमारी बकरी चुरा कर ले गया है। ये कौन हो सकता है? इस जंगल में तो कोई ऐसा चोर नहीं है। कोई तो है, किसी बड़े पक्षी के पंजों के निशान है। तोता पंजों के निशान से पक्षी पहचान सकता है। चिड़िया तोते के पास जाओ। फिर टुन्नी चिड़िया तोते के पास जाती है और तोते को जाकर सारी बातें बताती है। पंजों के निशान बता रहे हैं कि वो पक्षी बड़ा पक्षी है। मैं देखकर बताता हूँ, चलो मेरे साथ। फिर तोता चिड़िया के साथ जाता है। ये निशान तो किसी चील या फिर कौवे के हैं। कोई दूसरा पक्षी हो ही नहीं सकता है। ये कौवा है या फिर चील। इस जंगल में एक ही चील रहती है, वो भी पहाड़ों पर। कालू कौवा भी तो रहता है। मेरा दिल नहीं मान रहा, कालू कौवा ऐसा काम नहीं कर सकता। वो इतना अच्छा भी नहीं है। कालू जी, ये लो लाल रंग बकरी के ऊपर अच्छी तरह से कर दो। गोरी, ये रंग पक्का है ना? ये रंग बहुत पक्का रंग है। किसी को कुछ मालूम नहीं होगा कि ये बकरी सफेद थी। फिर कालू कौवा रंग की बाल्टी उठाता है और बकरी के ऊपर रंग करने लगता है। टुन्नी चिड़िया पहाड़ों पर जाती है। माही चील, माफ करना, लेकिन आपको बताना होगा कि मेरी बकरी कहाँ है। चिड़िया, कौन सी बकरी? मुझे तो किसी बकरी का नहीं मालूम। आज रात मेरी बकरी चोरी हो गई है और तोते ने बताया है कि पंजों के निशान किसी चील या कौवे के हैं। चिड़िया रानी, ये मेरा घर है, तुम देख सकती हो। मेरे पास कोई बकरी नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं भी तुम्हारी बकरी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर चिड़िया कौवों के पास जाती है। ना चिड़िया, हम पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। हमने तो कभी तुम्हारी बकरी देखी भी नहीं है। तोते ने बताया है कि पंजों के निशान या तो किसी चील के हैं या फिर कौवे के। तो फिर चील से जाकर पूछो। पीछे से बकरी की मैमे की आवाज आती है। ये आवाज तो मेरी बकरी की है। चिड़िया घर की दूसरी तरफ एक छप्पे के पास जाती है तो वहाँ एक बकरी बंधी हुई थी। ये बकरी किसकी है? ये बकरी तो मेरी माँ ने मुझे दी है। ये बकरी मेरी है। जाओ जाओ चिड़िया, कहीं और जाकर अपनी बकरी की खोज करो। हमें तंग मत करो, ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है और जाकर चील को सारी बातें बताती है। अगर उन कौवों के पास बकरी है तो फिर इस बात की जांच करनी ही होगी कि वो बकरी उन कौवों की है या फिर तुम्हारी। बड़ी चील चिड़िया के साथ जाती है। कालू और गोरी, सच सच बताओ, ये बकरी किसकी है? चील दी, ये मेरी बकरी है। ये बकरी मेरी माँ ने कल ही दी है। चिड़िया झूठ बोल रही है। इसकी बकरी तो सफेद रंग की थी और मेरी बकरी लाल है। चिड़िया अपनी बकरी की पूंछ पहचान लेती है क्योंकि कालू बकरी की पूंछ पर रंग करना भूल गया था। अभी पता चल जाएगा कि ये बकरी किसकी है। चिड़िया पास पड़ी पानी की बाल्टी बकरी के ऊपर गिरा देती है। लाल रंग उतर जाता है और अंदर से बकरी सफेद निकल आती है। मैंने कहा था ना कि ये बकरी मेरी ही है। गोरी और कालू अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। रंग कच्चा था मेरी बकरी का, इसलिए उतर गया। और तुम्हारा काला रंग मैं उतारती हूँ। चोर कहीं के। गोरी और कालू कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। किस्मत बदलने के लिए मेहनत करती और कोई न कोई काम करती रहती। उन दिनों टुन्नी चिड़िया जंगल में चूड़ियाँ बेचा करती थी। चिड़िया अपनी चूड़ियाँ लेकर जंगल में जाती और आवाज लगाती, चूड़ियाँ चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। चूड़ियाँ बेचकर तुम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। मेरी मानो तो कोई और काम धंधा कर लो। गोरी, मैं मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती हूँ
और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया खुद को बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। न जाने ये बारिश कब रुकेगी और कब मैं घर जाऊंगी। चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि पेड़ की एक सूखी डाल टूटकर चिड़िया की चूड़ियों पर गिर जाती है और चिड़िया की सारी चूड़ियाँ टूट जाती है। मेरी चूड़ियाँ टूट गई। अब मैं अपने बच्चों को कैसे कमा कर खिलाऊंगी। शाम के बाद बारिश रुक जाती है और चिड़िया घर चली जाती है। दूसरे दिन चिड़िया तोते के पास आता है। चिड़िया बहुत दुख हुआ, सुना है तुम्हारी सारी चूड़ियाँ टूट गई। हाँ तोते भैया, मैं सोच रही हूँ अब कोई और काम शुरू कर लूँ। मेरी मानो तो किसी के घर में काम कर लो, खाना तो मिलेगा। नहीं तोते भैया, मैं जब भी करूँगी अपना काम ही करूँगी। चिड़िया जब नदी पर जाती है तो गोरी को भी उसे जली कटी सुनाने आ जाती है। टूट गई तेरी सारी चूड़ियाँ, अब क्या करोगी चिड़िया? गोरी, मैंने सोचा है मैं कल से जंगल में बर्फ की गोले बेचा करूँगी। बेचारी चिड़िया, जैसी छोटी वैसे ही छोटे छोटे काम सोचती है। चुप करके मेरे घर में सफाई सुथरा का काम कर लो, 2 वक्त का खाना दिया करूँगी। नहीं गोरी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कामयाब होना है, मैं अपना काम ही करूँगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन जंगल में बर्फ के गोले बेचना शुरू करती है। गोले गोले, बर्फ के गोले, स्वादिष्ट रंग बिरंगे गोले। कबूतर गोला खाता है, तोता खाता है और बुलबुल। चिड़िया, तुम्हारे गोले बहुत स्वादिष्ट हैं। चिड़िया खुश हो जाती है। ये काम ठीक है, मुझे इस काम से जरूर मुनाफा होगा। मगर चिड़िया बेचारी नहीं जानती थी कि परीक्षा भी बाकी है। शाम से पहले ही बारिश भी शुरू हो जाती है और चिड़िया की सारी बर्फ बारिश के पानी में बह जाती है और उसे आज फिर काम में नुकसान हो जाता है। मैं जो भी काम करती हूँ मुझे नुकसान ही हो जाता है। मैं मेहनत करती हूँ, करती रहूंगी जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती। मैं मेहनत करती रहूंगी। दूसरे दिन बारिश रुक गई थी। गोरी को भी चिड़िया के नुकसान पर बहुत खुश थी। गोरी को भी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, बर्फ के गोले बेचकर तो तुम एक दिन में अमीर बन गई होगी। बारिश के पानी में बह गई तुम्हारी बर्फ। लो, बन जाओ अब कामयाब पक्षी। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। गोरी, जो भी हो, मैं तुम्हारे घर में या किसी और के घर में सफाई का काम नहीं करूँगी। मैं एक न एक दिन जरूर तरक्की करूँगी। फिर चिड़िया सोचती है और जंगल के रास्तों के बीचों बीच पकोड़े बेचना शुरू कर देती है। चिड़िया के पकोड़े पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि चिड़िया ने पकोड़े शुद्ध घी में बनाए थे। कुछ ही दिनों में चिड़िया के पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं और चिड़िया तोते को अपने पास काम पर रख लेती है। तोते, अगर मेहनत से काम करोगे तो मैं मुनाफे में से आपको हिस्सा भी दूंगी। चिड़िया का काम बढ़ता गया और अब चिड़िया ने पकोड़ों के साथ साथ एक ढाबा भी बना लिया था जिस पर चिड़िया तरह तरह के खाने बनाकर बेचने लगती है। दूर दूर से पक्षी चिड़िया के पास खाना लेने आते थे। चिड़िया, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। सुना है तुम्हारे ढाबे के चने बहुत अच्छे लगते हैं। चील दी, मैं हर चीज खालिश इस्तेमाल करती हूँ। यही वजह है कि मेरे खानों का स्वाद ही अलग है। चिड़िया 2 महीनों में ही अपना घर भी पक्का कर लेती है। चिड़िया, सुना है तुमने घर पक्का कर लिया। किसी से उधार पैसे लिए हैं क्या? गोरी, मैं कहती थी ना कि मैं कामयाब पक्षी बनूंगी। मैं बन गई। मेरा ढाबा दिन रात चलने लगा है। अब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पास एक नहीं 2-2 पक्षी काम करते हैं और थोड़े दिनों तक मैं सागर वाले जंगल में भी एक ढाबा खोलने वाली हूँ। ये सुनकर गोरी को भी तो जल जाती है।
और काय काय करती हुई गोरी वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।